हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और मैं प्रांशु हुसैन आपको क्लास 12 मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कल हमने भी वीडियो भी डाली है आपके यूट्यूब चैनल पर ही, जिसमें हमने कल कल पूरा क्लास 12 चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया था, जिसमें से हमारा एक टॉपिक आता है ग्राफ। तो आज मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा और मैंने जैसा आपको बताया भी था कि ग्राफ का अलग ही बोलबाला होता है। ग्राफ से आपके कम से कम 12 से 13 टॉपिक एक साथ कवर किए जा सकते हैं और ग्राफ का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। यदि आप ग्राफ सीख जाते हो तो आपके जो आगे आने वाले चैप्टर्स होते हैं वो आपको पढ़ने के लिए बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ग्राफ क्या है और कितने प्रकार के ग्राफ हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ, हमें कितने प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं। हमारा जो सबसे पहला ग्राफ होगा वो आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल ग्राफ। आप अपने साथ में नोट्स इसे बनाते रहिएगा। हमारा जो पहला ग्राफ हो जाएगा पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ग्राफ, आप इसे नोट भी करते रहिएगा। फिर हमारा दूसरा ग्राफ हो जाएगा आपका रेशनल ग्राफ। फिर हमारा थर्ड ग्राफ हो जाएगा आपका इरेशनल ग्राफ। इरेशनल ग्राफ आपका फोर्थ हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और आपके जो भी छोटे भाई बहन हो उन्हें जल्द से जल्द हमारे साथ कनेक्ट करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ठीक है, पांचवा जाएगा लॉगरिथम ग्राफ एंड लास्ट हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। ये आप अपने नोट्स कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने ही आपको ग्राफ पढ़ने हैं। इतने ग्राफ से आपके इंटर क्लास के विश्वास मानिएगा कि लगभग 12 से 13 चैप्टर आपका एक साथ अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो लगेगा कि हाँ सर, ये रियल में ग्राफ हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आपको ग्राफ के बारे में डिटेल नॉलेज देंगे। तो हमारा सबसे पहला ग्राफ हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल के अंदर आता है आपका लीनियर ग्राफ। देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले लीनियर ग्राफ। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देखें, कोई एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे कि आपको कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ये आपको कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन से आपको बोलेगा कि आपको इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो हमें सबसे पहले लेट मानना है, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। जहाँ f ऑफ x है उसके जगह हम y पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ये हमारा फंक्शन मिल गया। कि जब यहाँ फंक्शन मिल गया तो देखिए एक x वेरिएबल दिया है और यहाँ पे y नहीं है। जब y नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट मिलेगा, y पे जो हमारा पॉइंट मिलेगा x,0। जब ये x,0 हमको जब पॉइंट मिल जाता है तो इसका कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है। ये आपका होता है x एक्सिस, ये आपका होता है x डैश, ये आपका y एंड ये y डैश। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको x एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करनी है एंड y एक्सिस 0। यहाँ पे आपका देखिए ये x एक्सिस एंड ये y, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ आपका कट करेगा। ठीक है, इसे आप करिए। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरे एग्जांपल में आपको जैसे कि नंबर्स दे देते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका, जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे जो अगर जैसे हम पुट करेंगे तो हमें सबसे पहले इसमें पॉइंट ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखोगे, मैं पुट करके देखता हूँ, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। जैसे आप 0 करोगे तो 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे आएगा 3y इज इक्वल टू 6। कैंसिल करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0,2।
ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया जो होगा आपका कहाँ पे, जब एक्स एक्सिस 0 है तो वाई एक्सिस का ये समीकरण है, और जब वाई निकला है तो एक्स एक्सिस का है, एक्स निकलेगा तो वाई का। अब हम फिर से अगेन पुट करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको मानते रहिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x बराबर हमने 0 रख दिया था, अब हमको y बराबर 0 रखना है, ठीक है। वहां जब रखोगे ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। ये आपका 0 हो जाएगा, मैं यहाँ पे आगे कर दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 6, 2 3 6, x इज इक्वल टू 3। ये हमको यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा 3,0, ठीक है। जब ये आपका यहाँ पे 3,0 हो गया तो हमको यहाँ देखिए दो पॉइंट मिला। एक पॉइंट आपका है 3,0 एंड दूसरा पॉइंट है आपका 0,2। ये आपका y एक्सिस का पॉइंट है यानी ये आपका x एक्सिस का पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ये आपके एक्सिस हो जाते हैं, ये है एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश, ये वाई एंड वाई डैश। हमको सबसे पहले देखिए यहाँ 0 है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 2। मान लो यहाँ पे ये 1 2 3 एंड 4 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है यहाँ पे। तो ये आपका कह रहा है कि वाई एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2 यहाँ मिला। फिर जो पॉइंट हमको मिला है कह रहा है एक्स एक्सिस पर 3, एक्स एक्सिस पर 3 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। तो हमको ये 3 मिला, तो ये लाइन इसको क्रॉस कर देगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अपने नोट्स कॉपी पर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और उस नोट पॉइंट को आप अपनी कॉपी पर जरूर से लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। जल्द से जल्द आप हमारे चैनल पर आइए, जुड़िए, और रेगुलर हमारी क्लासेस होगी। और जहाँ तक कि सितंबर या अक्टूबर में आपका मैथ्स का पूरा चैप्टर एक बार मैं फिनिश करा दूंगा, ठीक है। आप अगर हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे तो पेपर में कम से कम आप 90 प्लस तो स्कोर कर ही लोगे, ठीक है। आप नोट पॉइंट पर लिखिएगा, नोट, यदि कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो रेखा का ग्राफ, ये मूल बिंदु को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट, सॉरी ऑरिजिन पॉइंट होगा आपका, ऑरिजिन पॉइंट, ये आपका एक्सिस हो जाएगा। ये आपका है ऑरिजिन पॉइंट जिसे हम कहते हैं 0,0। यहाँ से आपकी कोई लाइन जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। ये आपका एक्सिस हो जाएगा, वाई एंड ये आपका वाई डैश, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सारे अच्छे से, मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी इस क्लास में ध्यान से लगिए, जहाँ भी ना समझ में आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें करके बताइएगा कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया, उसे हम अगेन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो आपका होगा ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम आपको लीनियर पढ़ा रहे हैं, लीनियर ग्राफ। और लीनियर ग्राफ के अंदर अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल वेरिएबल, डबल पावर ग्राफ, ठीक है। डबल डबल पावर कोफिशिएंट, डबल पावर कोफिशिएंट, ठीक है। अब डबल पावर कोफिशिएंट की अकॉर्डिंग ही हम आपको ग्राफ के बारे में एक साथ कम से कम आप 15 टॉपिक चलेंगे। देखिए कि आपकी कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कि आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -2 एंड ये x एक्सिस पे रहेगा, और y एक्सिस पे अगर आपको देता है तो दे देगा आपका f ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x टू पावर -2। इसका हम आपको ग्राफ प्लॉट कराएंगे। ग्राफ प्लॉट कराने के बाद आपको
फुल डिटेल से नॉलेज देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए जो हम अभी आपको बताएं ये एक्सिस होती है, और इस एक्सिस पे आपको कहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ हम वहीं प्लॉट करेंगे जहाँ पे पावर छोटी पावर होगी। जैसे छोटी पावर, जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन जो है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लेट करिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जैसे ही वाई मानोगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन बना वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे छोटी पावर का कोफिशिएंट है, ग्राफ उधर ही खुलेगा। अभी मैंने आपको बताया है ये आपका एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये आपका वाई डैश। देखिए इसमें छोटी पावर का कोफिशिएंट आपका वाई है, तो ग्राफ कहाँ प्लॉट होगा, वाई एक्सिस पे। भाई बड़ी बड़े पे नहीं करिएगा आप, यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। पावर आपको देखनी है, सिंगल पावर कोफिशिएंट पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ये आपका बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको कम से कम 12 से 15 टॉपिक लिखाऊंगा, उसको आपको ध्यान से देखना है, वहीं से पूरा आपका इंटर क्लास जितने चैप्टर है ना, चैप्टर बेस पे ही पूरा ग्राफ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसमें पहले चेक करते हैं ये रियल फंक्शन है या नहीं। रियल फंक्शन चेक करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं VLT। ये है आपका, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से ग्राफ बना दूं। यहाँ पे देखिए ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये आपका ग्राफ है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, फंक्शन, फंक्शन हमारा है या नहीं। फंक्शन को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट करने पर अगर ये ग्राफ को एक ही बार कट करे, कितनी बार, एक बार कट करे, तो ये आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट है, मतलब ये फंक्शन आपका होगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट करने के बाद हम आपको इसमें बताएंगे डोमेन क्या होती है इसकी। डोमेन, डोमेन, डोमेन देखने के लिए आपका मैंने बताया ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक्स डैश एंड ये आपका वाई एंड वाई डैश। आपको देखो भाई डोमेन चेक करने के लिए, डोमेन चेक करने के लिए आपको एक्स एक्सिस का प्रसार देखना होगा कि एक्स एक्सिस पर कितना प्रसार है। देखिए ये होता है आपका प्लस का इनफाइनाइट एंड ये होता है आपका माइनस का इनफाइनाइट। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी आपकी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक का। भाई आपका रिलेशन एंड फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डोमेन रेंज कहाँ से सही से कैलकुलेट करना बता दूंगा। आप अभी ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो, अगर आपसे डायरेक्टली ग्राफ में पूछता है कि इसकी डोमेन या रेंज बताओ, तो आप ग्राफ प्लॉट कर करके बता सकते हो, ये आपकी डोमेन हो गई। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज, रेंज हमको देखना है। रेंज देखने के लिए जो भी मैं भाई बोल रहा हूँ उसको आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, और यही पॉइंट आप अपने मन में एकदम अच्छे से हिट कर लो कि हमको हाँ भाई एक ही बार में एक ही क्लास में याद करना है। अभी मैंने आपको बताया डोमेन, डोमेन कैसे चेक करते हैं, एक्स एक्सिस में प्रसार, एक्स एक्सिस में जब प्रसार दिखोगे तो इसका देखो प्रसार माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था, यहाँ से आपको डोमेन पता चल गया। अब हमको देखना है इसमें रेंज, रेंज इसकी देखना है। तो रेंज देखने के लिए हमें वाई एक्सिस पर प्रसार देखना पड़ेगा। देखिए ये आपका ऑरिजिन होता है 0,0, आपको ऑरिजिन पॉइंट है 0,0। अब 0,0 से हमको देखना है कि इसका प्रसार वाई एक्सिस पर कितना है, क्योंकि 0,0 है ये आपका, और ऊपर जाओगे तो इनफाइनाइट, इधर से भी जाओगे तो इनफाइनाइट, तो इसका जो रेंज हो जाएगा 0, इनफाइनाइट। जीरो भाई हम कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब मैं आपको बताऊंगा फंक्शन आता है, जैसे इंटर क्लास में भी आप पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन, उसी में आपको फंक्शन बताया जाएगा। तो उसमें होता है एक वन वन फंक्शन या मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। अब आपको जैसे कि कोई, ये सब भाई डायरेक्टली अप्रोच होती है आपके ग्राफ से। अब ग्राफ से मैं आपको डायरेक्टली अप्रोच बताऊंगा। अब आप चेक करो कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन। वन वन चेक करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको वर्टिकल लाइन चेक करके बताया, वर्टिकल लाइन से हमारा क्या पता चलता है ये फंक्शन है या नहीं। बट यहाँ पे आप डाल दो इसमें ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब आप जैसे कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब ये देखिए ग्राफ है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया, और अगर ग्राफ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया और ग्राफ में एक से अधिक बार कट कर रही हो, देखो भाई एक से अधिक बार जब कट कर रही है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। और अगर यही रेखा एक बार कट कर रही होती, जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल ले लूं, ये देखिए ये एग्जांपल दूसरा ग्राफ मैं आपको बताता हूं, इसमें जो अगर आप कभी चेक करते हो कि ये फंक्शन में वन वन है या ऑन टू, वन वन है या मेनी वन फंक्शन, इसमें देखो भाई आप जैसे कि इसमें टेस्ट किए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए, देखो एक ही बार कट कर रहा है ना, ये एक ही बार जब ये कट करेगा तो ये आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। बट ये अभी कौन सा है, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो इसे भी, इस ग्राफ को भी आप याद रखिएगा, अभी मैं आगे आपको इसमें भी पढ़ाऊंगा, ठीक। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं लिमिट, लिमिट्स। लिमिट चेक करने के लिए हमें देखना चाहिए कि जो हमारा ग्राफ है
कहीं भी रुके ना, मतलब कि आप जैसे ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ में जैसे ये ग्राफ बनाया हमने, ये आपका कैसा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। लिमिट चेक करने के लिए आपकी जो पेन है, पेन देखो भाई, हमने एक बार में ग्राफ प्लॉट किया, ये देखो ये पेन है आपकी एक बार में जा रही है ऊपर तक, ठीक है। आपको पेन रोकना ना पड़े तो वहां पे आपकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस चेक करो। कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए भी आपका सेम अप्रोच लगेगी जैसे लिमिट्स का होता है, वैसे कॉन्टिन्यूअस का। देखो ऐसे पेन रखो, एक बार फिर से आप इसमें ऐसे ग्राफ लोड कर सकते हो, तो ये भी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अब हम आपको बताते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन कहां कहां पे डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने के लिए कोई भी फंक्शन जैसे आपको दे देगा, फंक्शन कुछ भी देगा एग्जाम्पल में, पेपर में, तो आपको देगा, उसमें पूछेगा भाई आप बताइए ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने के लिए आप एक नोट पॉइंट याद रखना, डिफरेंशिएबल होने के लिए शार्प एज नहीं होनी चाहिए। ऐसी शार्प एज, शार्प एज ना हो। अब भाई आप पूछोगे कि सर आप बता रहे हैं शार्प एज ना हो, शार्प एज होती क्या है। शार्प एज आपका कुछ ऐसा होता है, ये है, ये आपकी क्या है, शार्प एज। इस तरह से शार्प एज नहीं होगी फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल। हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। देखिए क्या यहाँ पे शार्प एज है, नहीं है, ये आपका बी शेप का ग्राफ है, बी शेप का ग्राफ में आपकी शार्प एज नहीं है, ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम और कुछ पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ आपको पॉइंट पता ही होंगे। अब हम आगे बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड पीरियड की, मैक्सिमा मिनिमा एंड पीरियड की। देखो भाई एक ही साथ आपका ग्राफ में कई सारे टॉपिक चल रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और रेगुलर क्लास करिए, और कैसी लग रही है क्लास उसमें एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हमारा डिफरेंशिएबल हो गया, अब हम आपको बताएंगे मैक्सिमा। आता है ना फंक्शन में कि फंक्शन चेक करके बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसका हमें मैक्सिमा चेक करना है। और क्या चेक करना है, मिनिमा। एंड आपका लास्ट होता है पीरियड। ये हमारे लास्ट बचे हैं, इसको आपको करना है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट हमें करनी है, फंक्शन हमारा है y एक्स स्क्वायर, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम जैसे कि अभी हम आपको बताया था कि इसका रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन पे आप जैसे खड़े हो, ये पे है, ये पेन आपकी ओरिजिन पे, ठीक है। अब ओरिजिन से आप इनफाइनाइट पे जा रहे हो, तो जैसे आप कोई संख्या दे दी जाए, इनफाइनाइट संख्या दे दी, क्या आप उसे जोड़ के कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो ठीक इसी प्रकार से आप इसका मैक्सिमा कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हमारी कहां से चली जाएगी, जीरो से इनफाइनाइट यहाँ पे दिया हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। एंड जो हमारा पीरियड होगा, अब पीरियड के लिए आप नोट पॉइंट रखिएगा, ये तो इसका पीरियड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डज नॉट कैलकुलेट, डज नॉट कैलकुलेट, डज नॉट कैलकुलेट। पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी ग्राफ होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपका साइन एक्स का ग्राफ बनाकर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ये ऐसा देखिए, एक टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद इसका जो ग्राफ है रिपीट कर रहा है ना, देखिए एक इंटरवल के बाद आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है, ये एक इंटरवल के बाद ग्राफ ये 0 हो गया, ये आपका π/2, ये होता है पाई, ये होता है 2π/3, ठीक है। एंड ये होता है 2 पाई, अप टू डॉट डॉट जाता है। देखिए जो अगर फंक्शन आपका रिपीट कर रहा है एक निश्चित इंटरवल के बाद, देखिए ये रिपीट कर रहा है ना, एक इंटरवल, फिर आपका एक इंटरवल, जो अगर आपका फंक्शन रिपीट कर रहा है तब आप वहां पे पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप पीरियड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज की आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि क्लास कैसी लगी है उसमें एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके जो भी भाई बहन हो उन्हें बुलाइए और उनसे बताइए कि टॉपर्स टारगेट में नई क्लास चल रही है, हमारे मैथ की क्लास के साथ फिजिक्स की क्लास चलती है जो आप उनके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जय हिंद।